माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बन इन कंपाउंड्स, ये हमने कहा था कि दो तरह की होती हैं, बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड। जो बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस हैं वो फिर 6 है और उनमें से आज हम 2 रिएक्शन इनको स्टडी करेंगे। एक हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, HCN, इसकी कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन। हाइड्रोजन साइनाइड जो है स्टूडेंट, इसके बारे में याद रखिएगा, दिस वन इज अ वेरी टॉक्सिक वोलाटाइल लिक्विड। ये बहुत टॉक्सिक है, वोलाटाइल लिक्विड है। इट्स कलर इज कलरलेस टू लाइट ब्लू और बहुत ज्यादा वोलाटाइल है, इंतहाई खतरनाक है। इट काजेस द कार्सिनोजन, इट इज कार्सिनोजन, काजेस द कैंसर। लिहाजा जब आप HCN का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ना फ्यूम हुड के अंदर रिएक्शन जो है ना उसको लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास है कि हाइड्रोजन साइनाइड आई मीन HCN add to aldehyde and ketones to form cyanohydrin। ये पहली जो टर्म हमारे पास आई cyanohydrin। मेरे पास ना ये कार्बोनिल ग्रुप, अगर मैं इधर भी H लूं और इधर भी मैं H लूं, दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड। इधर अगर मैं H लूं, दिस वन इज CH3। अब ये बन गया आपके पास एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बोथ आर अल्डिहाइड्स। तो हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया, दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें HCN को ऐड किया। अब ये आपके पास कार्बन है, ये कार्बन, ये वाला, इस कार्बन के इस तरफ दोनों हाइड्रोजन हैं, ये हाइड्रोजन आ गए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ हाइड्रोजन आ गया और ये आपके पास OH बन गया। सिमिलरली ये जो साइनाइड ग्रुप है ये इस कार्बन के साथ यहां पे आ गया। यानी करना क्या है, ये जो हाइड्रोजन है इसको ऑक्सीजन के साथ OH बना दें और साइनाइड इस कार्बन में ऐड हो गया, ये आपके पास। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड साइनोहाइड्रन। हम इसे क्या कहेंगे, साइनोहाइड्रन। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस दिस साइनोहाइड्रन इज फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रन या मेथनल साइनोहाइड्रन। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास जो है दिस वन इज एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इसमें HCN ऐड करवाएं। अब इसमें आपके पास क्या बनेगा, वही ऊपर वाली अप्रोच, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल ग्रुप। इधर आपके पास हाइड्रोजन आ गया और यहां आपके पास ये मिथाइल ग्रुप आ गया और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन O के साथ मिलकर OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये साइनाइड कार्बन में ऐड होकर ये आपके पास आ गया। दिस वन इज साइनोहाइड्रन। मैं लिख देता हूं इसको, दिस वन इज CYANOHYDRIN, साइनोहाइड्रन, ये आपके पास बना। दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रन, दिस वन इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन। ये पहली बात, हाइड्रोजन साइनाइड एड्स टू अल्डिहाइड एंड कीटोन, हाइड्रोजन साइनाइड अल्डिहाइड में और फिर कीटोन में भी ऐड होता है, तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड साइनोहाइड्रन। दूसरी बात, द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय एडिंग slowly a mineral acid to an aqueous solution of sodium cyanide। होता भला क्या है, ये जरा बात को बड़े गौर से सुनना। अगर मैं हाइड्रोजन साइनाइड का डायरेक्ट अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवाता हूं, रिएक्शन बहुत स्लो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड जो है दिस वन इज अ वेरी वीक एसिड, ये बहुत वीक एसिड है, इसकी पीके वैल्यू 9 के करीब है, वीक एसिड है। लिहाजा वीक एसिड होने की वजह से ये साइनाइड आयन बहुत मुश्किल से देगा। हम क्या करते हैं, हम मिनरल एसिड, वो मिनरल एसिड आप H2SO4 भी ले सकते हैं, आप HCl भी ले सकते हैं। तो H2SO4 या HCl कोई सा मिनरल एसिड लेकर आप उसका सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाएं। जब आप ये रिएक्शन करवाएंगे
तो आपके पास जो सायानाइड आयन है वो तेजी से हासिल होगा, और जितना तेजी से सायानाइड आयन हासिल होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और एक और भी बात याद रखिएगा कि ये जो मिनरल एसिड, इसको सोडियम साइनाइड में ऐड करके HCN प्रोड्यूस करवाना, हमारी बुक में लिखा हुआ है इन सीटू, SITU। C2 का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, एट द स्पॉट। जिस रिएक्शन वेसल में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर ही आप HCN प्रोड्यूस करवाएंगे। आप उस वेसल के अंदर ही सोडियम साइनाइड और HCl का रिएक्शन करवाएंगे। एट द स्पॉट HCN प्रोड्यूस होगा और वो HCN फिर इससे रिएक्शन करके साइनोहाइड्रन बनाता जाएगा। हम इतनी एहतियात क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। हम एहतियात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो HCN है, दिस वन इज वोलाटाइल एंड दिस वन इज टॉक्सिक कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने दोनों अल्डिहाइड लिए। अब मैं कीटोन की तरफ आता हूं। स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर भी CH3 लिखूं और मैं इधर भी CH3 लिखूं, नाउ दिस इज कॉल्ड एसीटोन। ये आपके पास एसीटोन आ गया। एसीटोन का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएं, सेम अप्रोच। कार्बन के इस तरफ ये दोनों मैथल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और इस तरफ आपके पास ये O के साथ H हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये साइनाइड कार्बन के साथ क्या गया। दिस वन इज आल्सो साइनोहाइड्रन एंड इट्स एसीटोन साइनोहाइड्रन। ये याद रखना कि दिस वन इज एसीटोन एंड दिस वन इज एसीटोन साइनोहाइड्रन। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल, आप नाइट्राइल कह लें, आप सायानाइड कह लें, सायानाइड कह लें। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत अहम बात है। आपके पास ये जो साइनोहाइड्रन बना ना, अब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। जरा देखें, द साइनो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो ग्रुप नाइट्राइल, साइनो ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एन एक्वस एसिड। हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बाय एन एक्वस एसिड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड थ्रू एन एसिड अमाइड। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या कहा, यानी ये जो बात इतनी है, ये जो इतना पॉइंट है स्टूडेंट, ये मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आप ना ये साइनो ग्रुप ले लें, आप इसकी ना एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं। पहले आपके पास एसिड अमाइड बनेगा, एसिड अमाइड फर्दर जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये याद रखना पॉइंट। सायानाइड या जिसे हम नाइट्राइल कहते हैं, इससे एसिड अमाइन बना और एसिड अमाइड से आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस एसिड हाइड्रोलिसिस के दौरान ये जो सायानाइड ग्रुप है C ट्रिपल बॉन्ड N, इट कन्वर्ट्स इनटू COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये MCQ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑब्टेन्ड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सायानो ग्रुप। तो सायानो ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस से इनमें से कौन सा ग्रुप हासिल होता है? ऑप्शन ए OH ग्रुप, ऑप्शन बी COOH ग्रुप, ऑप्शन सी CHO ग्रुप, और ऑप्शन डी C डबल बॉन्ड O NH2 ग्रुप। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हासिल होता है? अल्टीमेटली आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हासिल होता है। ये याद रखनी बात। ये ना आगे भी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी इसका बेतहाशा इस्तेमाल होगा, लिहाजा ये बुनियादी बात ज़हन में रखनी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो बात मैंने ऊपर लिखी है ना, मैं इसको आपके सामने एग्जाम्पल की सूरत में लाता हूं। ये मेरे पास ना ये वाला जो है CH3 CHOH ये वाला है कार्बन, ये CH3 मेथल, कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH, OH एंड CN। दिस वन इज acetaldehyde cyanohydrin. What is this? This one is acetaldehyde cyanohydrin. मैंने इसकी ये करवाई एसिड हाइड्रोलिसिस। दिस वन इज एसिड हाइड्रोलिसिस।
जब आप ना इसको इनके साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, जब आप डाइल्यूट एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस। माय डियर स्टूडेंट, जब एसिड हाइड्रोलिसिस हुई ना, तो देखो जरा गौर से देखना, मैं इतने हिस्से को छेड़ ही नहीं रहा, ये जो इतना हिस्सा है ना, इसको मैंने नहीं छेड़ा, मैंने बिल्कुल वैसे ही लिख दिया। सिर्फ हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो सायानाइड ग्रुप था ना, इट कन्वर्ट्स इनटू COOH, दिस वन इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ सायानाइड एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ। प्लस अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास NH4 HSO4 अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट हासिल हुआ, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये जो प्रोडक्ट बना, इसका नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट? इसका नाम है, ये वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप हो, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा पे OH ग्रुप है, तो नाम बना अल्फा हाइड्रोक्सी। OH ग्रुप के हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक। स्टूडेंट, दिस इज कॉमनली नोन एज लैक्टिक एसिड, हम इसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन आता है कि हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड? आप एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो आंसर है ना, वो 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। पहले आप क्या करेंगे, आप एसिटल्डिहाइड का HCN के साथ रिएक्शन करवा के एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन बनाएंगे, और दूसरे मरहले में आप एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एंड यू विल गेट द लैक्टिक एसिड। आप एक और पॉइंट भी देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास एसिटल्डिहाइड था, एसिटल्डिहाइड में कितने कार्बन थे माय डियर स्टूडेंट? एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन थे, लेकिन उससे जो लैक्टिक एसिड बना, उसमें कितने कार्बन है? उसमें 3 है। इसका मतलब है जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है, उसमें कार्बन एटम की तादाद स्टार्टिंग अल्डिहाइड या कीटोन से 1 ज्यादा है। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा द रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। दिस एसिड इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दैट कंटेन, कौन सा अल्फा हाइड्रो? दैट कंटेन्स 1 कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द स्टार्टिंग कार्बन, यानी जिसमें एक कार्बन स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, इसको आपने अच्छी तरह से नशीन करना है। अब हम बढ़ते हैं, हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा, हम इसका मैकेनिज्म जानना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म में वही 3 स्टेप्स जो हमने जर्नल मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़े थे, वो 3 स्टेप्स मैंने आपको याद करवाए थे, बिल्कुल सेम वो यहां रिपीट होती हैं। मेरे पास पहला स्टेप क्या है, ये आपके पास बेस कैटालिस्ट है, OH नेगेटिव, दिस वन इज बेस कैटालिस्ट। बेस कैटालिस्ट पहले ये क्या करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड विच इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, अब ये क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन ले लेगा। जब प्रोटॉन लेगा, आपके पास क्या बनेगा, साइनाइड आयन अलग हो जाएगा, Cn माइनस प्लस HOH में मिलकर वाटर बना देगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस साइनाइड आयन, दिस वन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये आपके पास आ गया स्टूडेंट, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहां पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और आपके पास क्या बना, कार्बन, ये वाला कार्बन, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे मैथल ग्रुप, ये मैंने एसिटल्डिहाइड लिया है, साइनाइड इसके साथ अटैच हो गया Cn, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सिंगल रह गया, और ऑक्सीजन के पास ये नेगेटिव चार्ज चला। अब यही मेरे पास आ गया, ये वाला जो है, इसको मैं स्टेप 3 में ले आया। अब आपके पास क्या बना था, वाटर। अब क्या करेगा, ये ऑक्सीजन, इसमें से ये पार्शियल पॉजिटिव अपने साथ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। जब ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन इसके साथ आ गया, तो अब आपके पास स्टूडेंट इधर था हमारे पास
CH और ये इधर CN भी था, ये साइनाइड आया था। अब हमारे पास क्या बना, कार्बन, कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन ये वाला, एक तरफ मिथाइल ग्रुप ये वाला, एक तरफ आपके पास साइनाइड ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप, और अब AHO के साथ मिलकर ये आपके पास क्या बन गया, OH। और ये OH नेगेटिव, चूंकि ये कैटलिस्ट था और ये एंड पे रीजनरेट हो गया, द प्रोडक्ट दिस वन इज कॉल्ड साइनोहाइड्रिन। ये मैंने 3 स्टेप्स में लिखा। अगर हम टेक्स्ट बुक पे जाए ना, तो टेक्स्ट बुक में इसको समराइज करके 2 स्टेप्स, ये देखें टेक्स्ट बुक में, ये पहले जो है वो साइनाइड, जो कि हमने पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड उससे प्रोड्यूस किया, दिस CN नेगेटिव, दिस साइनाइडाइन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये साइनाइडाइन इस कार्बोनिल कार्बन इस पे अटैक करेगा, आपके पास ये इंटरमीडिएट बना। अब ये क्या करेगा, ये HCN से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब HCN से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास साइनोहाइड्रिन बनेगा, और ये साइनाइड जो है ये सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा। ये साइनाइड दोबारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। माय डियर स्टूडेंट, ये था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आज का दूसरा रिएक्शन वो क्या है, दैट इज द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन। पहले तो बात सुने ना, ये सारे का सारा टॉपिक ना हम चैप्टर एंड के लास्ट पे बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। मैं इख्तिसार के साथ कुछ बातें आपने याद वहीं से करना है। माय डियर स्टूडेंट, अगर फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं और उसकी फर्दर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, यू विल गेट द क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, यू विल गेट द सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं, यू विल गेट द टर्शरी अल्कोहल। माय डियर स्टूडेंट, ये बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। डिटेल जो है वो आप चैप्टर 10 के लास्ट टॉपिक में देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उसमें हमने बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन में पहला रिएक्शन पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, और फिर हमने एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।